हाय एवरीवन, आज ये 24 मार्च 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। टेराफेप प्रोजेक्ट किसके द्वारा लॉन्च किया गया और इसका उद्देश्य क्या है? तो इसे एलन मस्क, टेस्ला और स्पेस एक्स के सहयोग से लॉन्च किया गया है। इसका उद्देश्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स के लिए AI-5 पांचवी पीढ़ी की चिप्स बनाना। एलन मस्क का लक्ष्य है प्रति वर्ष 1 टेराट कंप्यूटर पावर क्षमता उत्पन्न करना, जो लगभग पूरे अमेरिका के बिजली उत्पादन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फरवरी 2026 के आंकड़ों के अनुसार भारत का तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन कौन बन गया है? चीन ने नीदरलैंड को पीछे छोड़ करके तीसरा स्थान हासिल कर लिया। भारत के टॉप 3 निर्यात गंतव्य की बात करते हैं तो पहले नंबर पे अमेरिका है, दूसरे नंबर पे UAE है और तीसरे नंबर पे चीन है। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट, तो भारत का 3 टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन, पहला अमेरिका है, दूसरा UAE है, तीसरा चीन है। चीन के साथ एक्सपोर्ट को 32.4% की वृद्धि दर्ज की गई है। चीन के साथ ट्रेड रूट जो लिपुलेख दर्रा है उत्तराखंड में 7 साल बाद फिर से 2026 में खोला जाएगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी माल्टा द्वारा अक्टूबर-नवंबर 2027 में किया जाएगा। इसमें 14 से 18 वर्ष के खिलाड़ी भाग लेंगे और कुल 8 खेलों का आयोजन होगा। पहली बार इसमें सेलिंग और वाटर पोलो को शामिल किया जा रहा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। कॉमनवेल्थ गेम्स के अपडेट की बात करते हैं तो 2026 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा, 2030 में अहमदाबाद भारत में आयोजित होगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। करुणा द पावर ऑफ कंपेशन पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नोबेल शांति पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी हैं। इस पुस्तक को जस्टिस सूर्यकांत और किरण बेदी ने लॉन्च किया है। कैलाश सत्यार्थी की बात करते हैं तो इनको 2014 में मलाला यूसुफजाई के साथ नोबेल पुरस्कार मिला था। इनके संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हाल ही में XICC+ नामक हैवी वेरिएंट की खोज कहाँ पे की गई है? स्विट्जरलैंड के जिनेवा स्थित सर्न प्रयोगशाला के लार्ज हेड्रोन कोलाइजर में XICC+ नामक हैवी वेरिएंट की खोज की गई है। यह उच्च ऊर्जा वाले प्रोटॉन की टक्कर से उत्पन्न एक अस्थिर कण है जो प्रोटॉन से लगभग 4 गुना भारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। भारत का पहला रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद के ARCI में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट स्थापित किया जाएगा। हैदराबाद के ARCI में रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह मैग्नेट नियोडियम, आयरन और बोरॉन से मिलकर बना है, जिसका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन और इलेक्ट्रॉनिक्स में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। प्रारंभ 2026 जागरूकता अभियान का संबंध किससे है? तो यह इनकम टैक्स जागरूकता अभियान है, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य इनकम टैक्स एक्ट 2025 के बारे में लोगों को शिक्षित करना, जो 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा। इसकी टैगलाइन की बात करते हैं तो नागरिक देवो भव है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महिला T20 क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बनी है? फेनी उटागिसी मानिंदे रवांडा की है, जिन्होंने नाइजीरिया के खिलाफ शतक लगाया है। इनकी उम्र की बात करते हैं तो मात्र 15 साल 223 दिन है। और रवांडा की राजधानी की बात करते हैं तो रवांडा की राजधानी किगाली है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो भारतीय पर्वतारोही भूपति राजू वर्मा, जो विशाखापट्टनम से है। इन्होंने 7 ज्वालामुखी चोटियों पर सबसे तेज चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। उन्होंने 92 दिनों में 7 चोटियों की फतह किया है। पहली चोटी माउंट एल्ब्रस है और अंतिम चोटी की बात करते हैं तो सिडली है अंटार्कटिका में, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया है और इसकी थीम क्या थी? तो यह 23 मार्च को मनाया गया था और इसकी थीम आज का अवलोकन कल की सुरक्षा है। 23 मार्च को भारत में ही शहीद दिवस मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 1931 में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी गई थी। आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप की बात करते हैं। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित हुआ है। हरियाणा पदक तालिका में शीर्ष रहा है। टोटल हरियाणा का 95 पदक रहा है। GDP और IIP का नया बेस ईयर केंद्र सरकार ने 2022-23 कर दिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना। भारत की पहली म्यूजिक रोड मुंबई में बनाई गई है, जहाँ पे जय हो गाना सुनाई देगा।
थन्यानाथन केरल की पहली ब्लाइंड जज बनी है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ब्रिक्स शेरपा मीटिंग भारत की अध्यक्षता में नई दिल्ली में हुई है। भारत के शेरपा की बात करते हैं तो सुधाकर दलेला हैं। चेरेक्स स्पेनिशो इराक में सिकंदर महान के साम्राज्य से संबंधित प्राचीन शहर की खोज की गई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। विक्रम एलएलएम की बात करते हैं तो इसको सर्वम एआई कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है। यह लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत का क्या स्थान रहा है, तो भारत 13वें स्थान पे है। इसे इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी किया जाता है। पाकिस्तान आतंकवाद से प्रभावित देशों में पहले स्थान पे है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारत में आतंकवादी घटनाओं में 43% की कमी आई है। नेपाल में 2025 में कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं स्काई ट्रैक्स की टॉप 30 एयरपोर्ट सूची में शामिल एकमात्र भारतीय एयरपोर्ट कौन सा है, तो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट 28वें रैंक पे है। विश्व का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट सिंगापुर का चांगी एयरपोर्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। सर्वश्रेष्ठ स्टाफ के लिए हैदराबाद का राजीव गांधी एयरपोर्ट दक्षिण एशिया में टॉप पे है। सबसे स्वच्छ एयरपोर्ट की बात करते हैं तो गोवा का मनोहर पर्रिकर एयरपोर्ट है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। रिलीफ योजना किसके लिए शुरू की गई है? पश्चिम एशिया संघर्ष जिसमें ईरान और इजराइल के कारण प्रभावित भारतीय निर्यातकों की सहायता के लिए योजना शुरुआत किया गया है। इसे वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय पीयूष गोयल ने 497 करोड़ के बजट के साथ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य लॉजिस्टिक खर्चों को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ पे लॉन्च किया गया है, तो सोहना गुरुग्राम हरियाणा में लॉन्च किया गया है भारत का पहला एलपीजी एटीएम। इसे बीपीसीएल द्वारा लॉन्च किया गया है। यह ओटीपी आधारित मशीन है जो 24/7 गैस सिलेंडर उपलब्ध कराएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। महार सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष के अवसर पर कहाँ पे सम्मेलन आयोजित हुआ है, तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिला में महार सत्याग्रह के शताब्दी वर्ष पर आयोजित किया गया है। यह सत्याग्रह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा 1927 में सार्वजनिक जल पर सबके अधिकार के लिए शुरू किया गया था। महाराष्ट्र सरकार ने 2026 को समानता सामाजिक सद्भाव का वर्ष घोषित किया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया और इसकी थीम क्या थी? 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम जल और लिंग, जहाँ पे जल बहता है वहीं समानता पनपती है, रखी गई है। 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है क्योंकि 22 मार्च को 1912 में बिहार का एस्टेब्लिशमेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निर्वाचित सरकार के प्रमुख के रूप में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारतीय नेता कौन बने हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन गए और वह 8,931 दिन तक सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले भारतीय नेता बन गए। उन्होंने पवन कुमार चामलिन का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसमें उनके गुजरात के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बिताए गए दिन भी शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे निर्वाचित किया गया है? अनुतिन चरणा विरुकुल को थाईलैंड के नए प्रधानमंत्री निर्वाचित किया गया है। वे भूमजाई थाई पार्टी से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। तो कपड़ा निर्यात की बात करते हैं तो वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार तमिलनाडु शीर्ष कपड़ा निर्यातक राज्य बन गया है। सरहुल पर्व 2026 की बात करते हैं तो यह प्रकृति का उत्सव है, झारखंड में आयोजित हुआ है। उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव की बात करते हैं तो इसका तीसरा संस्करण इम्फाल मणिपुर में हुआ है। जनगणना 2027 की बात करते हैं तो प्रसिद्ध सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। वर्ष 2026 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? काव्य मदानी को स्टॉकहोम जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। काव्य मदानी की बात करते हैं, वो 44 वर्ष की हैं और इस पुरस्कार को पाने वाले पहले भारतीय युवा विजेता हैं। इसके घोषणा की बात करते हैं तो पेरिस में हुई थी, जहाँ पे यूनेस्को का मुख्यालय है। वे संयुक्त राष्ट्र के पहले अधिकारी हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है और वे यूएन के जल विभाग के निदेशक भी हैं। वाटरमैन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो वर्ष 2015 में यह पुरस्कार भारतीय राजेंद्र सिंह को दिया गया था। मार्क लिंटन पुरस्कार 2026 की बात करते हैं विलियम डेल रिपल को दिया गया है उनकी पुस्तक द गोल्डन रोड के लिए, जिसमें सिल्क रोड या रेशम मार्ग पर आधारित है। 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करते हैं तो आर वैरामुथु को दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
कर्नल सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की बात करते हैं, राहुल द्रविड़ को दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, किस देश ने औपचारिक रूप से विश्व स्वास्थ्य संगठन से अपनी सदस्यता वापस ले ली है? तो अर्जेंटीना ने WHO से अपनी सदस्यता को वापस ले ली है। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवियर माइली हैं, उन्होंने 2025 में इसकी घोषणा की थी और 1 साल के नोटिस पीरियड के बाद 2026 में यह औपचारिक हो गया। यूएसए की बात करते हैं तो जनवरी 2026 में अमेरिका ने भी WHO से अलग होने की घोषणा की है। WHO की बात करते हैं, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था। अर्जेंटीना की राजधानी की बात करते हैं तो ब्यूनस आयर्स है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत किस वर्ष विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो वर्ष 2028 में भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। मेजबान शहर की बात करते हैं तो भुवनेश्वर कलिंगा स्टेडियम में होगा। अब भारत पहली बार इसका मेजबान बना है और इसे होस्ट करने वाला एशिया का चौथा देश बन गया है। इसके निर्णय की बात करते हैं तो पोलैंड के तोरुन में हुई वर्ल्ड एथलेटिक्स काउंसिल की बैठक में लिया गया है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के हेड की बात करते हैं तो बहादुर सिंह है। कॉमनवेल्थ गेम 2026 ग्लासगो में और 2030 अहमदाबाद भारत में होने वाला है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, भारत ने फ्लोटिंग लिडार बाय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के चेन्नई के पास मुंतम तट पे किया है। इसके परीक्षण की बात करते हैं तो इसका परीक्षण NIOT के द्वारा किया गया है, जिसका फुल फॉर्म नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी है। लिडार की फुल फॉर्म की बात करते हैं तो लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। फ्लोटिंग लिडार बाय सिस्टम के कार्य की बात करते हैं तो ये समुद्र में हवा की प्रोफाइल, चक्रवात की जानकारी, मौसम डेटा, सटीक मैपिंग का काम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत का कौन सा प्रोजेक्ट मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला पहला प्रोजेक्ट बना है? रिलायंस एमिटी सिटी जो झज्जर हरियाणा में है, इसने भारत का पहला मेट्रोपोलिस प्रोजेक्ट लीड प्लैटिनम प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। यह सर्टिफिकेट यूएसए की संस्था द्वारा सस्टेनेबल सिटी प्रोजेक्ट को दिया जाता है। इसका उद्देश्य पानी की बचत, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की कमी और प्रदूषण को कम करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फेयर से फुर्सत योजना की शुरुआत कहाँ की गई है? तो रीवा मध्य प्रदेश में की गई है। इसका उद्घाटन केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू द्वारा किया गया है। इसके नारा की बात करते हैं तो वन रूट वन फेयर है। इसके तहत व्यस्त रूट जैसे रीवा रायपुर, जयपुर दिल्ली का किराया फिक्स कर दिया गया है ताकि उतार चढ़ाव ना हो। यह उड़ान योजना का हिस्सा है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया है? तो 20 मार्च को मनाया गया है। 20 मार्च को ही विश्व खुशहाली दिवस भी मनाया जाता है। विश्व खुशहाली सूचकांक, जिसको वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स बोलते हैं, 2026 में फिनलैंड टॉप पे है और भारत का रैंक 116वां है। भूटान ने सकल राष्ट्रीय खुशहाली, जिसको ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस बोलते हैं, इसकी अवधारणा शुरू की थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन बने हैं? तो जावेद अशरफ बने। यह फ्रांस का तीसरा सर्वोच्च सम्मान है। 2023 में पीएम मोदी को फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस मिला था। एन चंद्रशेखरन की बात करते हैं तो उन्हें यूके का KBI अवार्ड प्राप्त हुआ है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लोअर काफली जल विद्युत परियोजना का शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो असम में किया गया है। यह 120 मेगावाट की रन ऑफ द रिवर परियोजना है, जिसका वर्चुअल शुभारंभ पीएम मोदी ने किया है। यह कोपली नदी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी पर स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, वसंत उत्सव चापचार कूट का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो मिजोरम में किया गया है। यह उत्सव झूम खेती से संबंधित है, जिसको /1 बोलते हैं। इसमें चेराव समुदाय द्वारा प्रसिद्ध बांस नृत्य किया जाता है, जिसको बम्बू डांस बोलते हैं। इसको ट्रिक से भी आप याद कर सकते हैं कि रम पीकर बांस से कूटा, रम से मिजोरम हो गया और बांस से बांस नृत्य हो गया, कूटा से चापचार कूट होगा। कुछ और इम्पोर्टेंट तथ्य की बात करते हैं तो राष्ट्रीय दंत आयोग केंद्र सरकार ने 19 मार्च 2026 को इसके गठन की अधिसूचित किया है। कलिंजर किला की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में स्थित है, जिसे हाल ही में राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है। इको सेंसिटिव जोन की बात करते हैं तो राजस्थान के कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। नमो लक्ष्मी योजना की बात करते हैं तो लड़कियों की शिक्षा के लिए गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई है। सिक्किम की बात करते हैं तो पुलिस स्कॉलर पुरस्कार पाने वाला 15वां राज्य बना और संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा पुरस्कार जीता है।
इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।